हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में कवर करेंगे टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। आई मीन स्टार्ट करेंगे एंड जिसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद द ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद द ऑक्सीजन। तो ये आपका होगा आज का पहला टॉपिक, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। पिछले लेक्चर में हमने सारे मेटल्स के रिएक्शन कवर किए हुए हैं, तो अब नॉन मेटल की भी टर्न आएगी। इसमें आप ये इसके सब टॉपिक में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है जितना आपने मेटल से पढ़ा था, बट है इसमें भी रिएक्शंस आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो वी स्टार्ट विद द रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो रिमेंबर एक बेसिक सा चीज़ कि जब भी नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो आपको मिलेगा जैसे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स देते थे, सिमिलरली नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स देते हैं। कौन से ऑक्साइड्स देते हैं? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनते हैं वो मेजॉरिटी सबके सब एसिडिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? एसिडिक। मतलब उनके पास टेंडेंसी होती है कि अगर आप ब्लू लिटमस का यूज करोगे तो दे विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड कलर। समझ में आ रहा है? ब्लू लिटमस विल टर्न red. So remember, majority of the non-metallic oxides are acidic in nature. एक दो आपको एक्सेप्शन दिखेंगे तो वो तो एग्जाम्पल के साथ पता चल जाएगा। तो सबसे सिंपल और सबसे पहला रिएक्शन जो है हम लेंगे वो लेंगे कार्बन, या आपका नॉन मेटल हो गया, करेक्ट है। इसका रिएक्शन हम किसके साथ लेंगे? ऑक्सीजन के साथ लेंगे। ऑक्सीजन का फिजिकल स्टेट क्या आ जाएगा? गैसियस स्टेट आएगा। ऑलराइट, तो मैंने क्या कहा? नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। तो सीधी बात है कि स्टूडेंट्स, कार्बन जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, ऐसे तरीके के कंबशन को याद रखो। कभी भी आप किसी चीज को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो कंबशन रिएक्शन भी आप उसे कह सकते हो। ठीक है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ कंबशन रिएक्शन। तो व्हेन देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन को रिएक्ट करने के लिए, तो अगर आपका पूरा 100% कार्बन रिएक्ट करता है तो ऐसे कंबशन को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट कंबशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंप्लीट कंबशन। एंड व्हेनेवर देयर इज कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्लस इसके साथ साथ देयर इज प्रोडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, सो स्टूडेंट्स याद रखो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका स्वभाव क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा? ये एसिड होगा कि बेस होगा? तो सीधी बात है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो ये रहेगा आपका एसिडिक नेचर का। ठीक है, कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, तो CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा रिएक्शन, जब आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन है लेकिन देयर इज नॉट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो उस समय पे कार्बन का कंबशन जो होगा ये पार्शियल कंबशन होगा या फिर इनकम्प्लीट कंबशन होगा। ठीक है, तो व्हेनेवर देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जगह पे हमें क्या मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगा। कौन सा गैस मिलेगा? दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। आई एम राइटिंग हियर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस यस, आपको क्या मिलेगा? देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखने का कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये काफी टॉक्सिक नेचर की होती है, और अगर इसे कोई इंसान इनहेल करता है तो इट कैन प्रूव टू बी फेटल। दैट मीन्स ये हमारे लिए, हेल्थ के लिए डेंजरस होगा। तो याद रखो, कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगा। तो इन दोनों रिएक्शन में से सीधी बात है एक रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो चलो बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड वाले रिएक्शन में
ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे आप 2 लगा दोगे, तो कार्बन भी कितना हो गया 2, तो इसके आगे 2 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड आता है नेचर। तो याद रखो स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एसिडिक नेचर का नहीं होता है, इट इज ऑफ न्यूट्रल नेचर। दैट मीन्स यहाँ पे इफ यू यूज ब्लू लिटमस पेपर तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, नो कलर चेंज इन द लिटमस पेपर। अगर आप रेड यूज करो तो रेड का रेड ही रहेगा। ठीक है, देयर वोंट बी एनी कलर चेंज बिकॉज इट इज न्यूट्रल इन नेचर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड रिएक्शन पे। अगर आपके पास सल्फर है, सल्फर आपके पास नॉन मेटल है, ठीक है, एंड सल्फर का रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? ऑक्सीजन गैस के साथ। क्या होगा कि सल्फर विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसे हम क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा सल्फर डाइऑक्साइड का? देखो कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, बाकी सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन से नेचर के होते हैं? एसिडिक। तो सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर भी क्या रहेगा? एसिडिक नेचर का रहेगा। ठीक है, तो हियर आई एम राइटिंग दिस इज ऑफ एसिडिक नेचर। स्टूडेंट्स, सल्फर को अगर आप एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करके रखोगे तो इट कैचेस फायर। रिमेंबर दिस, सल्फर कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू दी ऑक्सीजन गैस। तो ये प्रोसेस भी क्या होता है? एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। ठीक है, चलो एक लास्ट रिएक्शन देखते हैं इस पार्ट में। अब हमारे पास एक दूसरा नॉन मेटल है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को अगर आप ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है, तो अगर आप हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको इस केस में मिलेगा वाटर, दैट इज H2O। ठीक है, तो ये हो गया वाटर। अगेन वाटर का भी नेचर क्या होता है? इट इज न्यूट्रल इन नेचर। नाउ बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। तो बैलेंसिंग में बताओ क्या होगा? ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो इसके आगे 2 लग जाएगा। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, यहाँ पे तो 2 ही है तो इसके आगे क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। तो ये हो गया बैलेंस रिएक्शन। सो दिस इज एंटायरली द रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन विच लीड्स टू द अच्छा, बाय द वे वाटर का दूसरा क्या बोल सकते हैं पता है क्या? डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। डाइहाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन और मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन का कंप्लीट कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट कंबशन कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल, सल्फर प्लस ऑक्सीजन कंप्लीट कंबशन, इनका तो नॉर्मल रिएक्शन होता है सल्फर डाइऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, they react together to form dihydrogen monoxide, that is nothing but water. clear है? कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का, मोनोऑक्साइड न्यूट्रल नेचर का, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का, वाटर इज न्यूट्रल। ठीक है, ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स, जितने भी हमने नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स देखे, ठीक है, यूजुअली वो सभी के सभी एसिडिक नेचर के होते हैं। और दूसरा आपको ये चीज़ ध्यान में रखने का है कि ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है इनमें से कुछ कुछ एसिड्स में कुछ कुछ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स वाटर में डिजोल्व होने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, वापस एक बार मैं रिपीट करती हूँ, जितने भी हमने नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स अभी पढ़े इनमें से देर आर सर्टेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विच हैज द टेंडेंसी टू डिजोल्व इन द वाटर, एंड व्हेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स पानी में जब डिजोल्व होते हैं तो वो एसिड फॉर्म करते हैं, रिस्पेक्टिव एसिड बनाएंगे। ठीक है, तो याद रखो कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स dissolves in water to form acids। ठीक है, ये आप चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है पर फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी वालों को है ये चीज़। अब जैसे कि हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये पानी में घुल जाता है, दिस डिजोल्व्स इन द वाटर। ठीक है, टू फॉर्म एन एसिड विच इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। कौन सी एसिड? कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स H2CO3। ठीक है, तो याद रखो कि जैसे यही एसिड रिस्पॉन्सिबल है जहाँ पे आयन की रॉड पे जंग लग जाता है, क्योंकि
न्यूट्रल पानी की वजह से जंग नहीं लगता है, एसिडिक वाटर जो प्रेजेंट होता है। और वाटर का एसिडिक नेचर क्यों होता है? क्योंकि बारिश के पानी में ये CO2 गैसेस क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और जिस वजह से वाटर क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इन द वाटर एंड दिस एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग करोजन टू और रस्टिंग ऑफ द आयरन। ठीक है, तो ध्यान में रही ये चीज। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स इन द वाटर। देखो, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स इट विल डिजॉल्व इन द वाटर टू फॉर्म एसिड एंड दिस एसिड इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सेकंड वी हैव, हमारे पास सेकंड हमने कौन सा पढ़ा था? कार्बन मोनोऑक्साइड था, उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पे। थर्ड जो हमने पढ़ा था वो था सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म किया था हमने। तो जब आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिजॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स ये एक नए तरीके का एसिड बनाता है जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको आप? सल्फ्यूरस एसिड। देखो, एक होता है सल्फरिक एसिड और एक होता है सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों में फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फरस एसिड का फॉर्मूला है H2SO3 और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। वो फॉर्म होने का एक अलग तरीका है। तो ध्यान से सुनो, सल्फर डाइऑक्साइड, ये डाइऑक्साइड गैस जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तब आपको सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, अगेन द रिएक्शन ओवर हियर इज बैलेंस्ड ओवर हियर। ना क्वेश्चन ये आता है कि सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाएंगे, दैट इज H2SO4। तो वो चीज 2 स्टेप में होता है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 अगर बनाने का है तो वो H2SO4 ना सल्फर डाइऑक्साइड से नहीं बनता है। H2SO4 किससे बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड से बनता है। तो होता ये है कि आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड की जो गैस है उसको आप पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के उसको आप सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाओ। ठीक है, एंड ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को व्हेन यू विल डिसॉल्व इन द वाटर, व्हेन यू डिसॉल्व दिस गैस इन द वाटर, देन इट विल फॉर्म which acid? Sulfuric acid, that is H2SO4. this is sulfuric acid। समझ में आ रहा है? दोनों में फर्क है। H2SO3 ये डायरेक्ट डाइऑक्साइड का जो गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा। ट्राइऑक्साइड को अगर आप डिसॉल्व करोगे तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो एक बार बैलेंसिंग देख लेते हैं। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितना है, टोटल यहाँ पे कितने हो गए? 4 हो गए। तो इसके आगे चलो अगर हम ये लगा दे 2 लगा दे तो ये ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 2 6 हो गया, बराबर है। फिर क्या करोगे? पर सल्फर कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया, तो इसके आगे क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। ठीक है, देखो 2 2 4 + 2 6 ऑक्सीजन एंड 2 सल्फर बैलेंस्ड है। नेक्स्ट ये वाला रिएक्शन चेक करो, हाइड्रोजन 2 2 सल्फर 1 1 और ऑक्सीजन 3 + 1 4 3 + 1 4, तो दैट इज बैलेंस्ड। तो ये मैंने एक्स्ट्रा सिखाया है आपको, महाराष्ट्र बोर्ड वालों के लिए एक्स्ट्रा ही होगा, आपको नहीं दिया गया, बट पढ़ो इसको क्योंकि आगे आपको यही रिएक्शंस काम में आएंगे when you go to the higher standards. So this was the reaction of non-metallic oxides. When you dissolve the non-metallic oxides in the water, it will form acid. हमने metal oxides, कौन कौन से metal oxides water में dissolve होते हैं ये पढ़ा था। Similarly कौन कौन से non-metal oxides water में dissolve होके क्या बनाएंगे, ये उसका reaction था। ठीक है, जब तो ये वाले लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में we will cover the reactions of non-metals with the chlorine, with hydrogen and etc. ठीक है, so keep reading, keep studying, all the best, thank you।